गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी वसंत पुस्तक के पाठ कामचोर का दोहरान करेंगे। कामचोर एक व्यंग्य प्रधान रचना है जिसमें लेखिका इस्मत चुगताई ने बच्चों को काम न करवाए जाने के जो दुष्परिणाम होते हैं उन पर व्यंग्य किया है। लेखिका का ये मानना है कि बच्चों को घर के छोटे मोटे काम करने आने चाहिए ताकि वे स्वावलंबी हो और समय पड़ने पर घर के कार्यों में मदद भी कर सके। लेकिन इसमें जिस घर का जिक्र किया गया है वहां बच्चों को काम न किए करने दिए जाने पर जोर था। अम्मा द्वारा जब उन्हें कार्य करने के लिए कहा गया तो उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का सब कुछ परिणाम जो हुआ वो उल्टा पुल्टा हुआ। पाठ में बहुत ही अच्छे तरीके से और मजेदार रोचक तरीके से उन्होंने इन घटनाओं का वर्णन किया है। तो हम इस पाठ में उन्हीं घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पाठ है हमारा कामचोर, ठीक है। लेखिका इस्मत चुगताई। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? मोटे मोटे घर के बच्चों के लिए प्रयोग में लाया गया है। हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, है ना। उनको बच्चों को डांटा जा रहा था कि तुम सब इतने लोग हो लेकिन सिर्फ शैतानियां करते हो और कुछ भी नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो नहीं जो कोई धक्का दे और हम सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास युद्ध शुरू हो गया। सुराइयां इधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग, ठीक है। ये अम्मा ने जैसे कहा कि हिल के पानी नहीं पीते तो बच्चों ने तय किया कि और कुछ करे ना करे पानी हम खुद पिएंगे। अब सारे बच्चे एक साथ पानी पीने के लिए सोच कर कि हम खुद पिएंगे एक साथ चले गए। अब एक साथ जब इतने सारे बच्चे गए तो पहले मैं पीऊंगा करके युद्ध शुरू हुआ और इसी युद्ध में जो सुराइयां मटकियां सब कुछ फूट गए और उनके कपड़े भी सारे गीले हो गए। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा को लग गया कि ये क्या काम करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। तो अम्मा ने कहा कि ये काम नहीं कर सकते, तो कहा गया कि नहीं ये करेंगे और नहीं करेंगे तो इनको रात का खाना नहीं मिलेगा। मतलब अब बच्चों को किसी भी कंडीशन में हो काम करना पड़ेगा यदि उन्हें रात का खाना चाहिए। तो हम काम करने को तैयार हैं, हमें बताया जाए कि काम क्या है। बच्चों ने दुहाई दी। वो कहे कि हमको पहले बताओ तो सही काम क्या है। काम तो हम कर लेंगे, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त में तो यह काम करवाएंगे नहीं, तुमको तनख्वाह भी मिलेगी कि जब हम सर्वेंट काम कर रहा है उनको पैसे दे रहे हैं तो तुम बच्चे करो, हम तुमको भी पैसे देंगे। तो बच्चों को तो और जोश आ गया कि काम के बदले पैसा मिलेगा, चलो करें। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। तो उनको समझाया गया कि माली तो अकेला होता है, इतने पौधों में पानी डालता है, अब तुम सारे मिलकर पौधों में पानी डालोगे पानी होता जाएगा। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए बहुत सारे लोग काम में जुट गए। एक दिन फर्शी पर दरी बहुत से बच्चे जुट गए और कोने से पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर उसकी पिटाई भी करी। सारा घर धूल से हट गया। अब जैसे रूम में दरी बिछी हुई है, उन्होंने रूम में दरी को उठाई और झटक रहे हैं, जार रहे हैं, तो वो सारी मिट्टी निकल के कमरे में ही हो गई, फर्श पर बिखर गई। चारों ओर सारा घर धूल से सट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। हवा में धूल ही धूल उड़ रही है, सबको खांसी चलने लगी। सारी धूल दरी पर थी और जो फर्श पर थी वो सबके सिर पर जम गई कि उड़ने लग गई और सारे बच्चे धूल
में सन गए। नाकों और आंखों में धूल घुस गई, बुरा हाल हो गया। सब लोगों ने तुरंत आंगन में निकाला। वहां हम लोगों को फौरन झाड़ू देने का फैसला दिया गया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह के लालच में तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार ज्यादा, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए कि पता है ना कि पैसा मिलेगा, तो वो सब लड़ने लग गए, मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा। तो उस लड़ाई में उनका झाड़ू तक टूट गया। जिसके सीके जितने हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो काम करे, बस जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब बच्चे कह रहे हैं कि पहले तो काम करने की कहते हो और काम करते हैं तो आप फिर इस तरह से सिर पीटते हो। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यही ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़क दिया गया। एक तो वैसे ही धूल से हटी और अब पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। आप खुद सोचो कि हर तरफ मिट्टी है, उस पर पानी छिड़का गया तो वो मिट्टी तो कीचड़ में बदलेगी। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें जो चीजें मिलती वे डोंगा, गिलास, मतलब किचन में जितने भी बर्तन थे वो ले आए। इतने सारे बच्चे ना, संयुक्त परिवार है तो बहुत सारे बच्चे, तो सारे बच्चे किचन के बर्तन ले आए और सब पौधों में पानी दे रहे। अब आप बताओ कि जहाँ पौधे को सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए वहां हर बच्चा पानी डाल रहा है, तो वो तो पौधा तो गमला तो पूरा पानी से भर चुका है। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। वहां भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी किसी के भी बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कूहनियां और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसी फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखाकर भाग गई। कि जब छोटे छोटे बच्चे बहुत घमासान करें तो बड़ों को भेजा गया कि उनको समझाओ, तो बड़े जैसे ही डांटने आए सब वहां से भाग गए। इस दिंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से बच्चा नहलाया गया। ठीक है ना, कि कहाँ बच्चों को पैसा देना पड़ रहा था, बाहर से नौकर मंगवा के बच्चों को नहलवाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां बंद कर दें। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ में पड़ी, हम मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे, है ना, मुर्गियों का जो पिंजरा होता है उसको दड़बा कहते हैं। तो दिन भर तो मुर्गियां खुली घूमती है, रात होते होते कि उनको कोई बिल्ली कुत्ता खा ना जाए, उनको वापस दड़बे में डाला जाता है। पर साहब, मुर्गियां को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर घूमने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़ हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ, ठीक है ना, कि कुछ 2 मुर्गियों ने तो खीर गिरा दी। एक मुर्गा, मुस्लिम लोग पान खाते हैं बेटा, तो जो पानदान में वो चूना और कत्था ब्राउन कलर का था उसके ऊपर बैठा और दुपट्टे के ऊपर ठप ठप अपने पैरों के निशान बनाता हुआ भाग गया। मतलब वहां भी गड़बड़। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई वहां पर हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अब उनको पकड़ रहे थे ना, तो मुर्गियां दौड़ इधर से उधर की पकड़ में नहीं आना, इधर उधर भाग रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न हो। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई है हाथों हाथ उन्हें भी दाना खिला दे। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सबकी सब जपटी, तो हमने भागकर जाना ही ठीक समझा। लश्कम पटपम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी।
पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, सब एक के बाद एक भीड़ पीछे आ रही थी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती हुई मैंगनों का छिड़काव करते हुए दौड़ गई। मैंगने है ना, उनका जो अवशिष्ट होता है, तो कि वो दुपट्टा, उसके ऊपर इतने जो सलमा सितारे रखे हुए चिपकाने के लिए, लगाने के लिए, उनको भी गिराती हुई एक के बाद एक सारी भेड़ उस दुपट्टे के ऊपर से निकल गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारी सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करने लगी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह किन सपनों में महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसे लगता है रुई के तकिए को कूट रहे हैं, भेड़ों को चोट नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में सारी तरकारियां झोंक दी, है ना, सारी सब्जियां वो खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, वे 4 भैंसों का दूध दूहने के में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टियां लेकर हाथ 4 थनों पर पी पड़ेगी। एक एक बच्चा दो बच्चे एक एक भैंस को दूह रहे हैं, तो वो तो घबरा गई। भैंस जैसे एकदम चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, कि आगे और पीछे दोनों के पैर बांध दो और फिर काबू में लाकर धोआ जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे, है ना, चाचा जी जो सो रहे थे तो उनकी चारपाई से पीछे के दोनों पैर बांध के उससे बांध दिया। अगले 2 पैरों की बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूट कर जो भागी, तो चाचा जी जो उस पे सो रहे थे चारपाई पे, उनको लगा पहले तो कि कोई सपना देख रहा हूं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर उनके ऊपर गिरा, तो उन्हें लगा कि वो किसी आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। और जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चला और वह पलंग की दोनों पटिया पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को भला बुरा कहने लगी। बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। आप इमेजिन करो कि कैसा सीन रहा होगा। ओहो, एक दिन भूली हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया। किसी को कहा ना कि भाई दूध दूहने से पहले बछड़ा जब पहले थोड़ा दूध पीता है फिर दुहा जाता है, तो किसी को ये अचानक याद आया तो उसने अब बछड़ा भी खोल दिया भैंस का। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूधने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर भागी हो गया, कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी रह गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चित कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए हम हिलकर पानी नहीं पिएंगे। अब ये निश्चय उन्होंने क्यों किया? क्योंकि पहले तो कहा गया कि काम करो काम करो। अब जब हम काम कर रहे हैं तो इन्हें उससे भी परेशानी है और काम करेंगे तब भी हमें ये खाना नहीं देंगे। तो बच्चों ने भी निश्चित कर लिया कि अब हम पुराने बच्चे ही बन जाएंगे, हिलकर पानी भी नहीं।
ठीक है बेटा, तो ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है बेटा कि बच्चों को छोटा मोटा काम करता रहना चाहिए, जिससे क्या होता है, उनकी काम करने की आदत डेवलप होती है और उन्हें कभी भी किसी भी काम को करने में परेशानी नहीं होती। आज आपको इसी पाठ की रीडिंग लगानी है, पढ़ना है और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को याद करना है। ओके बेटा।